को तबाह कर दिया गया है। हालांकि इन हमलों की अमेरिका, कुवैत या बहरीन ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा अब अपने पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद मोस्तबा खामनेई बदले की आग में जल रहे हैं। उन्होंने अपने पिता को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद पहला बयान जारी किया। ये कहा है कि अयातुल्लाह अली खामनेई और युद्ध में मारे गए लोगों के खून का बदला लिया जाएगा। यानी कि इस बयान के जरिए मोस्तबा ने अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे डाली है कि जितनी आसानी से ट्रंप इस जंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब इतना आसान नहीं होने वाला। तो चलिए इन्हीं तमाम पहलुओं के इर्द गिर्द आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कैसे एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट पर जंग की जो आफत है वो मंडराने लगी। इनके बीच तनाव और तल्खियां जो है वो बढ़ने लगी थी। लेकिन इस बीच अमेरिका का आरोप ये है कि ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला कर दिया। इस हमले में जहाज में आग लग गई, इंजन को नुकसान पहुंचा, चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया। जबकि ईरान का कहना यह है कि जहाज तय रूट छोड़कर जा रहा था, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई और इसी के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल जहाजों पर लगातार हमलों के बाद अमेरिका पहले ही ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा था और फिर से साइप्रस के जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर तीसरे दौर की एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें जो है बुशहर, असलयोह, जास्क, चाबहार और कई दूसरे सैन्य ठिकाने बताए जा रहे हैं, जिसके बाद बदले में ईरान ने भी पलटवार का दावा किया है। ईरान का दावा यह है, ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों यानी अमेरिकी बेस पर निशाना बनाते हुए स्ट्राइक्स किए हैं। ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए हैं, जिसके बाद कतर और बहरीन में मिसाइल अलर्ट जारी हुआ है, जबकि यूएई ने भी ड्रोन और मिसाइल खतरे की चेतावनी दी है। बावजूद इसके ईरान का दावा यह है कि उसने इन हमलों के दौरान कई अमेरिकी बेस को धुआं कर दिया है। दरअसल पूरा बवाल अब एक बार फिर से हॉर्मुज पर आकर अटक गया है। यही वो जगह है, यही हॉर्मुज स्ट्रेट जिसको लेकर बार बार बवाल हो रहा है और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बनी हुई है। अब अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए बिना रोक टोक खुला रहे। दूसरी ओर ईरान ये कह रहा है कि जब तक अमेरिकी दखल जारी रहेगा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल रहेगा और जरूरत पड़ने पर जहाजों को रोका जाएगा। और कंटेनर्स पर बार बार ईरान के हमले इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि भाई हम तो जाने नहीं देंगे, ऐसे आपको जो तय रूट है उसी से जाना होगा, वरना फिर हम अटैक करेंगे। किसी भी हालत में हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान जो है वो पीछे नहीं हटेगा। यहाँ तक कि ईरान पहले भी ये कह चुका है कि हॉर्मुज उनके लिए परमाणु हथियार से भी बढ़कर है। सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट में आगे होने क्या वाला है। तनाव के बीच ओमान, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ईरानी विदेश मंत्री भी ओमान पहुंचे, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल नहीं हो जाती, तब तक आगे की बातचीत मुश्किल है। दूसरी ओर ईरान ये साफ कर चुका है कि वो अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं, यानी हॉर्मुज पर जो उसका स्टैंड है वो उस पर कायम रहेगा और अमेरिका की गीदड़ भपकी या धमकी से वो पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसी सूरत में ये साफ हो जाता है कि मिडिल ईस्ट का बवंडर इतनी जल्दी तो शांत नहीं होने वाला है। वहीं ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने यह कहा है कि अब एक तरफा समझौतों का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। दरअसल गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा गया है, हमने पहले ही कहा था, वादा निभाओ नहीं तो कीमत चुकाओ। और इसी पोस्ट में गालिबाफ ने आगे ये लिखा है कि अब हकीकत सामने है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो मानने पड़ेंगे। अगर टर्म्स एंड कंडीशन आपने नहीं माने तो फिर ईरान वो करेगा जो वो करना चाहता है। बात होगी मिडिल ईस्ट की। पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। अमेरिकी सेना ईरान के अहम शहरों को निशाना बना रही है। बदले में खामनेई की फोर्स भी इन हमलों का हर माकूल जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर रही है, जिसके बाद जून का वो नाजुक समझौता जिस पर अमेरिका और ईरान के बीच जैसे तैसे हड़बड़ी में, जल्दबाजी में सहमति बन गई थी, उसकी पूरी तरह से मानो धज्जियां उड़ चुकी थी। दरअसल बीती रात अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है, जिसका जिक्र अमेरिका पहले भी कर रहा था। इस दौरान करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान ने मोर्चा संभाला
और दावा यह किया जा रहा है उसने कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद डिपो और रडार साइट को निशाना बनाया है, जबकि बहरीन में अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार साइट को तबाह कर दिया गया है। हालांकि इन हमलों की अमेरिका, कुवैत या बहरीन ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा अब अपने पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद मोस्तबा खामनेई बदले की आग में जल रहे हैं। उन्होंने अपने पिता को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद पहला बयान जारी किया है। ये कहा है कि अयातुल्ला अली खामनेई और युद्ध में मारे गए लोगों के खून का बदला लिया जाएगा। यानी कि इस बयान के जरिए मोस्तबा ने अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे डाली है कि जितनी आसानी से ट्रंप इस जंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो अब इतना आसान नहीं होने वाला। तो चलिए इन्हीं तमाम पहलुओं के इर्द गिर्द आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कैसे एक बार फिर हॉर्मूज स्ट्रेट पर जंग की जो आफत है वो मंडराने लगी। इन हमलों के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो हॉर्मूज को बताया जा रहा है। क्यों? चलिए अब आपको वो समझाते हैं। दरअसल हॉर्मूज स्ट्रेट में 3 जहाजों पर ईरानी हमले के बाद ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और तल्खियां जो है वो बढ़ने लगी थी। लेकिन इस बीच अमेरिका का आरोप ये है कि ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला कर दिया। इस हमले में जहाज में आग लग गई, इंजन को नुकसान पहुंचा, चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया, जबकि ईरान का कहना यह है कि जहाज तय रूट छोड़कर जा रहा था, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई और इसी के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल जहाजों पर लगातार हमलों के बाद अमेरिका पहले ही ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा था और फिर से साइप्रस के जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर तीसरे दौर की एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें जो है बुशहर, असलयोह, जास्क, चाबहार और कई दूसरे सैन्य ठिकाने बताए जा रहे हैं, जिसके बाद बदले में ईरान ने भी पलटवार का दावा किया है। ईरान का दावा यह है, ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों यानी अमेरिकी बेस पर निशाना बनाते हुए स्ट्राइक्स किए हैं, ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए हैं, जिसके बाद कतर और बहरीन में मिसाइल अलर्ट जारी हुआ है, जबकि यूएई ने भी ड्रोन और मिसाइल खतरे की चेतावनी दी है। बावजूद इसके ईरान का दावा यह है कि उसने इन हमलों के दौरान कई अमेरिकी बेस को धुआं कर दिया है। दरअसल पूरा बवाल अब एक बार फिर से हॉर्मूज पर आकर अटक गया है। यही वो जगह है, यही हॉर्मूज स्ट्रेट जिसको लेकर बार बार बवाल हो रहा है और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बनी हुई है। अब अमेरिका चाहता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए बिना रोक टोक खुला रहे। दूसरी ओर ईरान ये कह रहा है कि जब तक अमेरिकी दखल जारी रहेगा हॉर्मूज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल रहेगा और जरूरत पड़ने पर जहाजों को रोका जाएगा। और कंटेनर्स पर बार बार ईरान के हमले इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि भाई हम तो जाने नहीं देंगे, ऐसे आपको जो तय रूट है उसी से जाना होगा, वरना फिर हम अटैक करेंगे। किसी भी हालत में हॉर्मूज स्ट्रेट से ईरान जो है वो पीछे नहीं हटेगा। यहाँ तक कि ईरान पहले भी ये कह चुका है कि हॉर्मूज उनके लिए परमाणु हथियार से भी बढ़कर है। सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट में आगे होने क्या वाला है। तनाव के बीच ओमान, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ईरानी विदेश मंत्री भी ओमान पहुंचे, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल नहीं हो जाती तब तक आगे की बातचीत मुश्किल है। दूसरी ओर ईरान ये साफ कर चुका है कि वो अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं, यानी हॉर्मूज पर जो उसका स्टैंड है वो उस पर कायम रहेगा और अमेरिका की गीदड़ भपकी या धमकी से वो पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसी सूरत में ये साफ हो जाता है कि मिडिल ईस्ट का बवंडर इतनी जल्दी तो शांत नहीं होने वाला है। वहीं ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने यह कहा है कि अब एक तरफा समझौतों का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। दरअसल गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा गया है, हमने पहले ही कहा था वादा निभाओ नहीं तो कीमत चुकाओ। और इसी पोस्ट में गालिबाफ ने आगे ये लिखा है कि अब हकीकत सामने है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो मानने पड़ेंगे। अगर टर्म्स एंड कंडीशन आपने नहीं माने तो फिर ईरान वो करेगा जो वो करना चाहता है। और चलिए नवभारत सुपर 6 में अब वक्त है अगली स्पेशल स्टोरी का। आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं,
ठीक ऐसे ही हालात इस वक्त रावलपिंडी के आर्मी कमांड सेंटर के भी, जहां से पीओजे की आवाम को बेवक्त मौत बांटने वाला मुनीर अपनी हैवान फोर्स को लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहा है और निहत्ती आवाम के बीच कत्लेआम मचा रहा है। पीओजेके में हालात अब गृह युद्ध से कम नहीं। अपनी जरूरतों के लिए अब तक सताई गई पीओजेके की आवाम ने मुनीर ब्रिगेड और मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ फाइनल चढ़ाई के लिए 15 जुलाई की तारीख भी मुकर्रर कर ली है। इस डेडलाइन के बाद चालबाज मुनीर निहत्थे लोगों के खिलाफ हैवानियत का जहर उगलने के लिए हर हथकंडा अपनाने की तैयारी में जुटा है। दरअसल मुनीर अब अपनी बुनियादी जरूरतों की मांग के लिए सड़कों पर उतरी आवाम को बारूद से जवाब दे रहा है। दरअसल जून 2026 में रावलकोट में एक अंतिम यात्रा के दौरान फायरिंग हुई और ये गोलीबारी किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज ने की, जिसमें कम से कम बताया जा रहा है 11 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए थे। फिर 8 से 16 जून के बीच मुनीर के हैवान गैंग ने 32 से ज्यादा आम नागरिकों की जान ले ली, जिसके बाद पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रही आवाम का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा। अब विद्रोह का रूप वो अख्तियार कर चुका है, उनके अहम शहरों को निशाना बना रही है। बदले में खामनेई की फोर्स भी इन हमलों का हर माकूल जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर रही है, जिसके बाद जून का वो नाजुक समझौता जिस पर अमेरिका और ईरान के बीच जैसे तैसे हड़बड़ी में जल्दबाजी सहमति बन गई थी, उसकी पूरी तरह से मानो धज्जियां उड़ चुकी थी। दरअसल बीती रात अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है, जिसका जिक्र अमेरिका पहले भी कर रहा था। इस दौरान करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान ने मोर्चा संभाला और दावा यह किया जा रहा है उसने कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद डिपो और रडार साइट को निशाना बनाया है, जबकि बहरीन में अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार साइट को तबाह कर दिया गया है। हालांकि इन हमलों की अमेरिका, कुवैत या बहरीन ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा अब अपने पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद मोस्तबा खामनेई बदले की आग में जल रहे हैं। उन्होंने अपने पिता को सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद पहला बयान जारी किया। ये कहा है कि अयातुल्लाह अली खामनेई और युद्ध में मारे गए लोगों के खून का बदला लिया जाएगा। यानी कि इस बयान के जरिए मोस्तबा ने अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे डाली है कि जितनी आसानी से ट्रंप इस जंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब इतना आसान नहीं होने वाला। तो चलिए इन्हीं तमाम पहलुओं के इर्द गिर्द आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कैसे एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट पर जंग की जो आफत है वो मंडराने लगी। उनके बीच तनाव और तल्खियां जो है वो बढ़ने लगी थी। लेकिन इस बीच अमेरिका का आरोप ये है कि ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला कर दिया। इस हमले में जहाज में आग लग गई, इंजन को नुकसान पहुंचा, चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया, जबकि ईरान का कहना यह है कि जहाज तय रूट छोड़कर जा रहा था, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई और इसी के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल जहाजों पर लगातार हमलों के बाद अमेरिका पहले ही ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा था और फिर से साइप्रस के जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर तीसरे दौर की एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें जो है बुशहर, असलयोह, जास्क, चाबहार और कई दूसरे सैन्य ठिकाने बताए जा रहे हैं, जिसके बाद बदले में ईरान ने भी पलटवार का दावा किया है। ईरान का दावा यह है, ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों यानी अमेरिकी बेस पर निशाना बनाते हुए स्ट्राइक्स किए हैं, ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए हैं, जिसके बाद कतर और बहरीन में मिसाइल अलर्ट जारी हुआ है, जबकि यूएई ने भी ड्रोन और मिसाइल खतरे की चेतावनी दी है। बावजूद इसके ईरान का दावा यह है कि उसने इन हमलों के दौरान कई अमेरिकी बेस को धुआं कर दिया है। दरअसल पूरा बवाल अब एक बार फिर से हॉर्मुज पर आकर अटक गया है। यही वो जगह है, यही हॉर्मुज स्ट्रेट जिसको लेकर बार बार बवाल हो रहा है और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बनी हुई है। अब अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए बिना रोक टोक खुला रहे। दूसरी ओर ईरान ये कह रहा है कि जब तक अमेरिकी दखल जारी रहेगा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल रहेगा और जरूरत पड़ने पर जहाजों को रोका जाएगा। और कंटेनर्स पर बार बार ईरान के हमले इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि भाई हम तो जाने नहीं देंगे, ऐसे आपको जो तय रूट है उसी से जाना होगा, वरना फिर हम अटैक करेंगे। किसी भी हालत में हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान जो है वो पीछे नहीं हटेगा। यहाँ तक कि ईरान पहले भी ये कह चुका है कि हॉर्मुज उनके लिए परमाणु हथियार से भी
बढ़कर है। सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट में आगे होने क्या वाला है। तनाव के बीच ओमान ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ईरानी विदेश मंत्री भी ओमान पहुंचे, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल नहीं हो जाती तब तक आगे की बातचीत मुश्किल है। दूसरी ओर ईरान ये साफ कर चुका है कि वो अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं, यानी हॉर्मुज पर जो उसका स्टैंड है वो उस पर कायम रहेगा और अमेरिका की गीदड़ भपकी या धमकी से वो पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसी सूरत में ये साफ हो जाता है कि मिडिल ईस्ट का बवंडर इतनी जल्दी तो शांत नहीं होने वाला है। वहीं ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने यह कहा है कि अब एक तरफा समझौतों का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। दरअसल गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा गया है, हमने पहले ही कहा था वादा निभाओ नहीं तो कीमत चुकाओ। और इसी पोस्ट में गालिबाफ ने आगे ये लिखा है कि अब हकीकत सामने है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो मानने पड़ेंगे। अगर टर्म्स एंड कंडीशन आपने नहीं माने तो फिर ईरान वो करेगा जो वो करना चाहता है। बात होगी मिडिल ईस्ट की। पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। अमेरिकी सेना ईरान के अहम शहरों को निशाना बना रही है। बदले में खामनेई की फोर्स भी इन हमलों का हर माकूल जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर रही है, जिसके बाद जून का वो नाजुक समझौता जिस पर अमेरिका और ईरान के बीच जैसे तैसे हड़बड़ी में जल्दबाजी सहमति बन गई थी, उसकी पूरी तरह से मानो धज्जियां उड़ चुकी है। दरअसल बीती रात अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है, जिसका जिक्र अमेरिका पहले भी कर रहा था। इस दौरान करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान ने मोर्चा संभाला और दावा यह किया जा रहा है उसने कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद डिपो और रडार साइट को निशाना बनाया है, जबकि बहरीन में अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार साइट को तबाह कर दिया गया है। हालांकि इन हमलों की अमेरिका, कुवैत या बहरीन ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा अब अपने पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद मोस्तबा खामनेई बदले की आग में जल रहे हैं। उन्होंने अपने पिता को सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद पहला बयान जारी किया है। ये कहा है कि अयातुल्लाह अली खामनेई और युद्ध में मारे गए लोगों के खून का बदला लिया जाएगा। यानी कि इस बयान के जरिए मोस्तबा ने अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे डाली है कि जितनी आसानी से ट्रंप इस जंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो अब इतना आसान नहीं होने वाला। तो चलिए इन्हीं तमाम पहलुओं के इर्द गिर्द आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कैसे एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट पर जंग की जो आफत है वो मंडराने लगी। इन हमलों के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो हॉर्मुज को बताया जा रहा है। क्यों? चलिए अब आपको वो समझाते हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 जहाजों पर ईरानी हमले के बाद ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और तल्खियां जो है वो बढ़ने लगी थी। लेकिन इस बीच अमेरिका का आरोप ये है कि ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला कर दिया। इस हमले में जहाज में आग लग गई, इंजन को नुकसान पहुंचा, चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया, जबकि ईरान का कहना यह है कि जहाज तय रूट छोड़कर जा रहा था, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई और इसी के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल जहाजों पर लगातार हमलों के बाद अमेरिका पहले ही ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा था और फिर से साइप्रस के जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर तीसरे दौर की एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें जो है बुशहर, असलयोह, जास्क, चाबहार और कई दूसरे सैन्य ठिकाने बताए जा रहे हैं, जिसके बाद बदले में ईरान ने भी पलटवार का दावा किया है। ईरान का दावा यह है, ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों यानी अमेरिकी बेस पर निशाना बनाते हुए स्ट्राइक्स किए हैं, ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए हैं, जिसके बाद कतर और बहरीन में मिसाइल अलर्ट जारी हुआ है, जबकि यूएई ने भी ड्रोन और मिसाइल खतरे की चेतावनी दी है। बावजूद इसके ईरान का दावा यह है कि उसने इन हमलों के दौरान कई अमेरिकी बेस को धुआं कर दिया है। दरअसल पूरा बवाल अब एक बार फिर से हॉर्मुज पर आकर अटक गया है। यही वो जगह है, यही हॉर्मुज स्ट्रेट जिसको लेकर बार बार बवाल हो रहा है और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बनी हुई है। अब अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए बिना रोक टोक खुला रहे।
दूसरी ओर ईरान ये कह रहा है कि जब तक अमेरिकी दखल जारी रहेगा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल रहेगा और जरूरत पड़ने पर जहाजों को रोका जाएगा। और कंटेनर्स पर बार बार ईरान के हमले इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि भाई हम तो जाने नहीं देंगे, ऐसे आपको जो तय रूट है उसी से जाना होगा, वरना फिर हम अटैक करेंगे। किसी भी हालत में हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान जो है वो पीछे नहीं हटेगा। यहां तक कि ईरान पहले भी ये कह चुका है कि हॉर्मुज उनके लिए परमाणु हथियार से भी बढ़कर है। सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट में आगे होने क्या वाला है। तनाव के बीच ओमान ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ईरानी विदेश मंत्री भी ओमान पहुंचे, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल नहीं हो जाती तब तक आगे की बातचीत मुश्किल है। दूसरी ओर ईरान ये साफ कर चुका है कि वो अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं, यानी हॉर्मुज पर जो उसका स्टैंड है वो उस पर कायम रहेगा और अमेरिका की गीदड़ भपकी या धमकी से वो पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसी सूरत में ये साफ हो जाता है कि मिडिल ईस्ट का बवंडर इतनी जल्दी तो शांत नहीं होने वाला है। वहीं ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने यह कहा है कि अब एक तरफा समझौतों का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। दरअसल गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा गया है, हमने पहले ही कहा था वादा निभाओ नहीं तो कीमत चुकाओ। और इसी पोस्ट में गालिबाफ ने आगे ये लिखा है कि अब हकीकत सामने है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो मानने पड़ेंगे। अगर टर्म्स एंड कंडीशन आपने नहीं माने तो फिर ईरान वो करेगा जो वो करना चाहता है। और चलिए नवभारत सुपर 6 में अब वक्त है अगली स्पेशल स्टोरी का। आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ठीक ऐसे ही हालात इस वक्त रावलपिंडी के आर्मी कमांड सेंटर के भी, जहां से पीओजे की आवाम को बेवक्त मौत बांटने वाला मुनीर अपनी हैवान फोर्स को लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहा है और निहत्ती आवाम के बीच कत्लेआम मचा रहा है। पीओजेके में हालात अब गृह युद्ध से कम नहीं। अपनी जरूरतों के लिए अब तक सताई गई पीओजेके की आवाम ने मुनीर ब्रिगेड और मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ फाइनल चढ़ाई के लिए 15 जुलाई की तारीख भी मुकर्रर कर ली है। इस डेडलाइन के बाद चालबाज मुनीर निहत्थे लोगों के खिलाफ हैवानियत का जहर उगलने के लिए हर हथकंडा अपनाने की तैयारी में जुटा है। दरअसल मुनीर अब अपनी बुनियादी जरूरतों की मांग के लिए सड़कों पर उतरी आवाम को बारूद से जवाब दे रहा है। दरअसल जून 2026 में रावलकोट में एक अंतिम यात्रा के दौरान फायरिंग हुई और ये गोलीबारी किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज ने की, जिसमें कम से कम बताया जा रहा है 11 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए थे। फिर 8 से 16 जून के बीच मुनीर के हैवान गैंग ने 32 से ज्यादा आम नागरिकों की जान ले ली, जिसके बाद पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रही आवाम का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा। अब विद्रोह का रूप वो अख्तियार कर चुका है, उनके अहम शहरों को निशाना बना रही है। बदले में खामनेई की फोर्स भी इन हमलों का हर माकूल जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर रही है, जिसके बाद जून का वो नाजुक समझौता जिस पर अमेरिका और ईरान के बीच जैसे तैसे हड़बड़ी में जल्दबाजी सहमति बन गई थी, उसकी पूरी तरह से मानो धज्जियां उड़ चुकी थी। दरअसल बीती रात अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है, जिसका जिक्र अमेरिका पहले भी कर रहा था। इस दौरान करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान ने मोर्चा संभाला और दावा यह किया जा रहा है उसने कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद डिपो और रडार साइट को निशाना बनाया है, जबकि बहरीन में अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार साइट को तबाह कर दिया गया है। हालांकि इन हमलों की अमेरिका, कुवैत या बहरीन ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा अब अपने पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद मोस्तबा खामनेई बदले की आग में जल रहे हैं। उन्होंने अपने पिता को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद पहला बयान जारी किया है। ये कहा है कि अयातुल्लाह अली खामनेई और युद्ध में मारे गए लोगों के खून का बदला लिया जाएगा। यानी कि इस बयान के जरिए मोस्तबा ने अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे डाली है कि जितनी आसानी से ट्रंप इस जंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो अब इतना आसान नहीं होने वाला। तो चलिए इन्हीं तमाम पहलुओं के इर्द गिर्द आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कैसे एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट पर जंग की जो आफत है वो मंडराने लगी, उनके बीच तनाव और तल्खियां जो है वो बढ़ने लगी थी।
लेकिन इस बीच अमेरिका का आरोप यह है कि ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला कर दिया। इस हमले में जहाज में आग लग गई, इंजन को नुकसान पहुंचा, चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया, जबकि ईरान का कहना यह है कि जहाज तय रूट छोड़कर जा रहा था, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई और इसी के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल जहाजों पर लगातार हमलों के बाद अमेरिका पहले ही ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा था और फिर से साइप्रस के जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर तीसरे दौर की एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें जो है बुशहर, असलयोह, जास्क, चाबहार और कई दूसरे सैन्य ठिकाने बताए जा रहे हैं, जिसके बाद बदले में ईरान ने भी पलटवार का दावा किया है। ईरान का दावा यह है, ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों यानी अमेरिकी बेस पर निशाना बनाते हुए स्ट्राइक्स किए हैं, ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए हैं, जिसके बाद कतर और बहरीन में मिसाइल अलर्ट जारी हुआ है, जबकि यूएई ने भी ड्रोन और मिसाइल खतरे की चेतावनी दी है। बावजूद इसके ईरान का दावा यह है कि उसने इन हमलों के दौरान कई अमेरिकी बेस को धुआं कर दिया है। दरअसल पूरा बवाल अब एक बार फिर से हॉर्मूज पर आकर अटक गया है। यही वो जगह है, यही हॉर्मूज स्ट्रेट जिसको लेकर बार बार बवाल हो रहा है और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बनी हुई है। अब अमेरिका चाहता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए बिना रोक टोक खुला रहे। दूसरी ओर ईरान ये कह रहा है कि जब तक अमेरिकी दखल जारी रहेगा, हॉर्मूज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल रहेगा और जरूरत पड़ने पर जहाजों को रोका जाएगा। और कंटेनर्स पर बार बार ईरान के हमले इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि भाई हम तो जाने नहीं देंगे, ऐसे आपको जो तय रूट है उसी से जाना होगा, वरना फिर हम अटैक करेंगे। किसी भी हालत में हॉर्मूज स्ट्रेट से ईरान जो है वो पीछे नहीं हटेगा। यहाँ तक कि ईरान पहले भी ये कह चुका है कि हॉर्मूज उनके लिए परमाणु हथियार से भी बढ़कर है। सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट में आगे होने क्या वाला है। तनाव के बीच ओमान, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ईरानी विदेश मंत्री भी ओमान पहुंचे, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल नहीं हो जाती, तब तक आगे की बातचीत मुश्किल है। दूसरी ओर ईरान ये साफ कर चुका है कि वो अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं, यानी हॉर्मूज पर जो उसका स्टैंड है वो उस पर कायम रहेगा और अमेरिका की गीदड़ भपकी या धमकी से वो पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसी सूरत में ये साफ हो जाता है कि मिडिल ईस्ट का बवंडर इतनी जल्दी तो शांत नहीं होने वाला है। वहीं ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने यह कहा है कि अब एक तरफा समझौतों का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। दरअसल गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा गया, हमने पहले ही कहा था, वादा निभाओ नहीं तो कीमत चुकाओ। और इसी पोस्ट में गालिबाफ ने आगे ये लिखा है कि अब हकीकत सामने है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो मानने पड़ेंगे। अगर टर्म्स एंड कंडीशन आपने नहीं माने तो फिर ईरान वो करेगा जो वो करना चाहता है। बात होगी मिडिल ईस्ट की। पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। अमेरिकी सेना ईरान के अहम शहरों को निशाना बना रही है। बदले में खामनेई की फोर्स भी इन हमलों का हर माकूल जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर रही है, जिसके बाद जून का वो नाजुक समझौता जिस पर अमेरिका और ईरान के बीच जैसे तैसे हड़बड़ी में, जल्दबाजी में सहमति बन गई थी, उसकी पूरी तरह से मानो धज्जियां उड़ चुकी है। दरअसल बीती रात अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है, जिसका जिक्र अमेरिका पहले भी कर रहा था। इस दौरान करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान ने मोर्चा संभाला और दावा यह किया जा रहा है उसने कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद डिपो और रडार साइट को निशाना बनाया है, जबकि बहरीन में अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार साइट को तबाह कर दिया गया है। हालांकि इन हमलों की अमेरिका, कुवैत या बहरीन ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा अब अपने पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद मोस्तबा खामनेई बदले की आग में जल रहे हैं। उन्होंने अपने पिता को सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद पहला बयान जारी किया है। ये कहा है कि अयातुल्लाह अली खामनेई और युद्ध में मारे गए लोगों के खून का बदला लिया जाएगा। यानी कि इस बयान के जरिए मोस्तबा ने अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे डाली है कि जितनी आसानी से ट्रंप इस जंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब इतना आसान नहीं होने वाला। तो चलिए
इन्हीं तमाम पहलुओं के इर्द गिर्द आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कैसे एक बार फिर हॉर्मूज स्ट्रेट पर जंग की जो आफत है वो मंडराने लगी। इन हमलों के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो हॉर्मूज को बताया जा रहा है। क्यों? चलिए अब आपको वो समझाते हैं। दरअसल हॉर्मूज स्ट्रेट में 3 जहाजों पर ईरानी हमले के बाद ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और तल्खियां जो है वो बढ़ने लगी थी। लेकिन इस बीच अमेरिका का आरोप ये है कि ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला कर दिया। इस हमले में जहाज में आग लग गई, इंजन को नुकसान पहुंचा, चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया, जबकि ईरान का कहना यह है कि जहाज तय रूट छोड़कर जा रहा था, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई और इसी के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल जहाजों पर लगातार हमलों के बाद अमेरिका पहले ही ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा था और फिर से साइप्रस के जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर तीसरे दौर की एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें जो है बुशहर, असलयोह, जास्क, चाबहार और कई दूसरे सैन्य ठिकाने बताए जा रहे हैं, जिसके बाद बदले में ईरान ने भी पलटवार का दावा किया है। ईरान का दावा यह है, ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों यानी अमेरिकी बेस पर निशाना बनाते हुए स्ट्राइक्स किए हैं, ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए हैं, जिसके बाद कतर और बहरीन में मिसाइल अलर्ट जारी हुआ है, जबकि यूएई ने भी ड्रोन और मिसाइल खतरे की चेतावनी दी है। बावजूद इसके ईरान का दावा यह है कि उसने इन हमलों के दौरान कई अमेरिकी बेस को धुआं कर दिया है। दरअसल पूरा बवाल अब एक बार फिर से हॉर्मूज पर आकर अटक गया है। यही वो जगह है, यही हॉर्मूज स्ट्रेट जिसको लेकर बार बार बवाल हो रहा है और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बनी हुई है। अब अमेरिका चाहता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए बिना रोक टोक खुला रहे। दूसरी ओर ईरान ये कह रहा है कि जब तक अमेरिकी दखल जारी रहेगा, हॉर्मूज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल रहेगा और जरूरत पड़ने पर जहाजों को रोका जाएगा। और कंटेनर्स पर बार बार ईरान के हमले इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि भाई हम तो जाने नहीं देंगे, ऐसे आपको जो तय रूट है उसी से जाना होगा, वरना फिर हम अटैक करेंगे। किसी भी हालत में हॉर्मूज स्ट्रेट से ईरान जो है वो पीछे नहीं हटेगा। यहाँ तक कि ईरान पहले भी ये कह चुका है कि हॉर्मूज उनके लिए परमाणु हथियार से भी बढ़कर है। सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट में आगे होने क्या वाला है। तनाव के बीच ओमान, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ईरानी विदेश मंत्री भी ओमान पहुंचे, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल नहीं हो जाती, तब तक आगे की बातचीत मुश्किल है। दूसरी ओर ईरान ये साफ कर चुका है कि वो अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं, यानी हॉर्मूज पर जो उसका स्टैंड है वो उस पर कायम रहेगा और अमेरिका की गीदड़ भपकी या धमकी से वो पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसी सूरत में ये साफ हो जाता है कि मिडिल ईस्ट का बवंडर इतनी जल्दी तो शांत नहीं होने वाला है। वहीं ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने यह कहा है कि अब एक तरफा समझौतों का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। दरअसल गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा गया है, हमने पहले ही कहा था वादा निभाओ नहीं तो कीमत चुकाओ। और इसी पोस्ट में गालिबाफ ने आगे ये लिखा है कि अब हकीकत सामने है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो मानने पड़ेंगे। अगर टर्म्स एंड कंडीशन आपने नहीं माने तो फिर ईरान वो करेगा जो वो करना चाहता है। और चलिए नवभारत सुपर 6 में अब वक्त है अगली स्पेशल स्टोरी का। आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ठीक ऐसे ही हालात इस वक्त रावलपिंडी के आर्मी कमांड सेंटर के भी, जहां से पीओजे की आवाम को बेवक्त मौत बांटने वाला मुनीर अपनी हैवान फोर्स को लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहा है और निहत्ती आवाम के बीच कत्लेआम मचा रहा है। पीओजेके में हालात अब गृह युद्ध से कम नहीं। अपनी जरूरतों के लिए अब तक सताई गई पीओजेके की आवाम ने मुनीर ब्रिगेड और मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ फाइनल चढ़ाई के लिए 15 जुलाई की तारीख भी मुकर्रर कर ली है। इस डेडलाइन के बाद चालबाज मुनीर निहत्थे लोगों के खिलाफ हैवानियत का जहर उगलने के लिए हर हथकंडा अपनाने की तैयारी में जुटा है। दरअसल मुनीर अब अपनी बुनियादी जरूरतों की मांग के लिए सड़कों पर उतरी आवाम को बारूद से जवाब दे रहा है। दरअसल जून 2026 में रावलकोट में एक अंतिम यात्रा के दौरान फायरिंग हुई और ये गोलीबारी किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज ने की।
जिसमें कम से कम बताया जा रहा है 11 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए थे। फिर 8 से 16 जून के बीच मुनीर के हैवान गैंग ने 32 से ज्यादा आम नागरिकों की जान ले ली, जिसके बाद पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रही आवाम का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा। अब विद्रोह का रूप वो अख्तियार कर चुका है, उनके अहम शहरों को निशाना बना रही है। बदले में खामनेई की फोर्स भी इन हमलों का हर माकूल जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर रही है, जिसके बाद जून का वो नाजुक समझौता जिस पर अमेरिका और ईरान के बीच जैसे तैसे हड़बड़ी में जल्दबाजी सहमति बन गई थी, उसकी पूरी तरह से मानो धज्जियां उड़ चुकी थी। दरअसल बीती रात अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है, जिसका जिक्र अमेरिका पहले भी कर रहा था। इस दौरान करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान ने मोर्चा संभाला और दावा यह किया जा रहा है उसने कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद डिपो और रडार साइट को निशाना बनाया है, जबकि बहरीन में अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार साइट को तबाह कर दिया गया है। हालांकि इन हमलों की अमेरिका, कुवैत या बहरीन ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा अब अपने पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद मोस्तबा खामनेई बदले की आग में जल रहे हैं। उन्होंने अपने पिता को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद पहला बयान जारी किया है। ये कहा है कि अयातुल्लाह अली खामनेई और युद्ध में मारे गए लोगों के खून का बदला लिया जाएगा। यानी कि इस बयान के जरिए मोस्तबा ने अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे डाली है कि जितनी आसानी से ट्रंप इस जंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब इतना आसान नहीं होने वाला। तो चलिए इन्हीं तमाम पहलुओं के इर्द गिर्द आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कैसे एक बार फिर हॉर्मूज स्ट्रेट पर जंग की जो आफत है वो मंडराने लगी। इनके बीच तनाव और तल्खियां जो है वो बढ़ने लगी थी। लेकिन इस बीच अमेरिका का आरोप यह है कि ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला कर दिया। इस हमले में जहाज में आग लग गई, इंजन को नुकसान पहुंचा, चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया, जबकि ईरान का कहना यह है कि जहाज तय रूट छोड़कर जा रहा था, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई और इसी के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल जहाजों पर लगातार हमलों के बाद अमेरिका पहले ही ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा था और फिर से साइप्रस के जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर तीसरे दौर की एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें जो है बुशहर, असलयोह, जास्क, चाबहार और कई दूसरे सैन्य ठिकाने बताए जा रहे हैं, जिसके बाद बदले में ईरान ने भी पलटवार का दावा किया है। ईरान का दावा यह है, ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों यानी अमेरिकी बेस पर निशाना बनाते हुए स्ट्राइक्स किए हैं, ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए हैं, जिसके बाद कतर और बहरीन में मिसाइल अलर्ट जारी हुआ है, जबकि यूएई ने भी ड्रोन और मिसाइल खतरे की चेतावनी दी है। बावजूद इसके ईरान का दावा यह है कि उसने इन हमलों के दौरान कई अमेरिकी बेस को धुआं कर दिया है। दरअसल पूरा बवाल अब एक बार फिर से हॉर्मूज पर आकर अटक गया है। यही वो जगह है, यही हॉर्मूज स्ट्रेट जिसको लेकर बार बार बवाल हो रहा है और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बनी हुई है। अब अमेरिका चाहता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए बिना रोक टोक खुला रहे। दूसरी ओर ईरान ये कह रहा है कि जब तक अमेरिकी दखल जारी रहेगा, हॉर्मूज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल रहेगा और जरूरत पड़ने पर जहाजों को रोका जाएगा। और कंटेनर्स पर बार बार ईरान के हमले इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि भाई हम तो जाने नहीं देंगे, ऐसे आपको जो तय रूट है उसी से जाना होगा, वरना फिर हम अटैक करेंगे। किसी भी हालत में हॉर्मूज स्ट्रेट से ईरान जो है वो पीछे नहीं हटेगा। यहाँ तक कि ईरान पहले भी ये कह चुका है कि हॉर्मूज उनके लिए परमाणु हथियार से भी बढ़कर है। सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट में आगे होने क्या वाला है। तनाव के बीच ओमान, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ईरानी विदेश मंत्री भी ओमान पहुंचे, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल नहीं हो जाती, तब तक आगे की बातचीत मुश्किल है। दूसरी ओर ईरान ये साफ कर चुका है कि वो अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं, यानी हॉर्मूज पर जो उसका स्टैंड है वो उस पर कायम रहेगा और अमेरिका की गीदड़ भपकी या धमकी से वो पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसी सूरत में ये साफ हो जाता है कि मिडिल ईस्ट का बवंडर इतनी जल्दी तो शांत नहीं होने वाला है। वहीं ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने यह कहा है कि अब एक तरफा समझौतों का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। दरअसल
गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा गया है, हमने पहले ही कहा था, वादा निभाओ नहीं तो कीमत चुकाओ। और इसी पोस्ट में गालिबाफ ने आगे ये लिखा है कि अब हकीकत सामने है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो मानने पड़ेंगे। अगर टर्म्स एंड कंडीशन आपने नहीं माने तो फिर ईरान वो करेगा जो वो करना चाहता है। बात होगी मिडिल ईस्ट की। पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। अमेरिकी सेना ईरान के अहम शहरों को निशाना बना रही है। बदले में खामनेई की फोर्स भी इन हमलों का हर माकूल जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर रही है, जिसके बाद जून का वो नाजुक समझौता जिस पर अमेरिका और ईरान के बीच जैसे तैसे हड़बड़ी में जल्दबाजी सहमति बन गई थी, उसकी पूरी तरह से मानो धज्जियां उड़ चुकी है। दरअसल बीती रात अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है, जिसका जिक्र अमेरिका पहले भी कर रहा था। इस दौरान करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान ने मोर्चा संभाला और दावा यह किया जा रहा है उसने कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद डिपो और रडार साइट को निशाना बनाया है, जबकि बहरीन में अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार साइट को तबाह कर दिया गया है। हालांकि इन हमलों की अमेरिका, कुवैत या बहरीन ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा अब अपने पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद मोस्तबा खामनेई बदले की आग में जल रहे हैं। उन्होंने अपने पिता को सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद पहला बयान जारी किया है। ये कहा है कि अयातुल्लाह अली खामनेई और युद्ध में मारे गए लोगों के खून का बदला लिया जाएगा। यानी कि इस बयान के जरिए मोस्तबा ने अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे डाली है कि जितनी आसानी से ट्रंप इस जंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब इतना आसान नहीं होने वाला। तो चलिए इन्हीं तमाम पहलुओं के इर्द गिर्द आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कैसे एक बार फिर हॉर्मूज स्ट्रेट पर जंग की जो आफत है वो मंडराने लगी। इन हमलों के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो हॉर्मूज को बताया जा रहा है। क्यों? चलिए अब आपको वो समझाते हैं। दरअसल हॉर्मूज स्ट्रेट में 3 जहाजों पर ईरानी हमले के बाद ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और तल्खियां जो है वो बढ़ने लगी थी। लेकिन इस बीच अमेरिका का आरोप ये है कि ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला कर दिया। इस हमले में जहाज में आग लग गई, इंजन को नुकसान पहुंचा, चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया, जबकि ईरान का कहना यह है कि जहाज तय रूट छोड़कर जा रहा था, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई और इसी के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल जहाजों पर लगातार हमलों के बाद अमेरिका पहले ही ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा था और फिर से साइप्रस के जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर तीसरे दौर की एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें जो है बुशहर, असलयोह, जास्क, चाबहार और कई दूसरे सैन्य ठिकाने बताए जा रहे हैं, जिसके बाद बदले में ईरान ने भी पलटवार का दावा किया है। ईरान का दावा यह है, ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों यानी अमेरिकी बेस पर निशाना बनाते हुए स्ट्राइक्स किए हैं, ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए हैं, जिसके बाद कतर और बहरीन में मिसाइल अलर्ट जारी हुआ है, जबकि यूएई ने भी ड्रोन और मिसाइल खतरे की चेतावनी दी है। बावजूद इसके ईरान का दावा यह है कि उसने इन हमलों के दौरान कई अमेरिकी बेस को धुआं कर दिया है। दरअसल पूरा बवाल अब एक बार फिर से हॉर्मूज पर आकर अटक गया है। यही वो जगह है, यही हॉर्मूज स्ट्रेट जिसको लेकर बार बार बवाल हो रहा है और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बनी हुई है। अब अमेरिका चाहता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए बिना रोक टोक खुला रहे। दूसरी ओर ईरान ये कह रहा है कि जब तक अमेरिकी दखल जारी रहेगा, हॉर्मूज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल रहेगा और जरूरत पड़ने पर जहाजों को रोका जाएगा। और कंटेनर्स पर बार बार ईरान के हमले इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि भाई हम तो जाने नहीं देंगे, ऐसे आपको जो तय रूट है उसी से जाना होगा, वरना फिर हम अटैक करेंगे। किसी भी हालत में हॉर्मूज स्ट्रेट से ईरान जो है वो पीछे नहीं हटेगा। यहाँ तक कि ईरान पहले भी ये कह चुका है कि हॉर्मूज उनके लिए परमाणु हथियार से भी बढ़कर है। सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट में आगे होने क्या वाला है। तनाव के बीच ओमान, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ईरानी विदेश मंत्री भी ओमान पहुंचे, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल नहीं हो जाती, तब तक आगे की बातचीत मुश्किल है। दूसरी ओर
ईरान ये साफ कर चुका है कि वो अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं, यानी हॉर्मूज पर जो उसका स्टैंड है वो उस पर कायम रहेगा और अमेरिका की गीदड़ भपकी या धमकी से वो पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसी सूरत में ये साफ हो जाता है कि मिडिल ईस्ट का बवंडर इतनी जल्दी तो शांत नहीं होने वाला है। वहीं ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने यह कहा है कि अब एक तरफा समझौतों का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। दरअसल गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा गया है, हमने पहले ही कहा था वादा निभाओ नहीं तो कीमत चुकाओ। और इसी पोस्ट में गालिबाफ ने आगे ये लिखा है कि अब हकीकत सामने है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो मानने पड़ेंगे। अगर टर्म्स एंड कंडीशन आपने नहीं माने तो फिर ईरान वो करेगा जो वो करना चाहता है। और चलिए नवभारत सुपर 6 में अब वक्त है अगली स्पेशल स्टोरी का। आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ठीक ऐसे ही हालात इस वक्त रावलपिंडी के आर्मी कमांड सेंटर के भी, जहां से पीओजे की आवाम को बेवक्त मौत बांटने वाला मुनीर अपनी हैवान फोर्स को लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहा है और निहत्ती आवाम के बीच कत्लेआम मचा रहा है। पीओजेके में हालात अब गृह युद्ध से कम नहीं। अपनी जरूरतों के लिए अब तक सताई गई पीओजेके की आवाम ने मुनीर ब्रिगेड और मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ फाइनल चढ़ाई के लिए 15 जुलाई की तारीख भी मुकर्रर कर ली है। इस डेडलाइन के बाद चालबाज मुनीर निहत्थे लोगों के खिलाफ हैवानियत का जहर उगलने के लिए हर हथकंडा अपनाने की तैयारी में जुटा है। दरअसल मुनीर अब अपनी बुनियादी जरूरतों की मांग के लिए सड़कों पर उतरी आवाम को बारूद से जवाब दे रहा है। दरअसल जून 2026 में रावलकोट में एक अंतिम यात्रा के दौरान फायरिंग हुई और ये गोलीबारी किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज ने की, जिसमें कम से कम बताया जा रहा है 11 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए थे। फिर 8 से 16 जून के बीच मुनीर के हैवान गैंग ने 32 से ज्यादा आम नागरिकों की जान ले ली, जिसके बाद पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रही आवाम का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा। अब विद्रोह का रूप वो अख्तियार कर चुका है, उनके अहम शहरों को निशाना बना रही है। बदले में खामनेई की फोर्स भी इन हमलों का हर माकूल जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर रही है, जिसके बाद जून का वो नाजुक समझौता जिस पर अमेरिका और ईरान के बीच जैसे तैसे हड़बड़ी में जल्दबाजी सहमति बन गई थी, उसकी पूरी तरह से मानो धज्जियां उड़ चुकी है। दरअसल बीती रात अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है, जिसका जिक्र अमेरिका पहले भी कर रहा था। इस दौरान करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान ने मोर्चा संभाला और दावा यह किया जा रहा है उसने कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद डिपो और रडार साइट को निशाना बनाया है, जबकि बहरीन में अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार साइट को तबाह कर दिया गया है। हालांकि इन हमलों की अमेरिका, कुवैत या बहरीन ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा अब अपने पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद मोस्तबा खामनेई बदले की आग में जल रहे हैं। उन्होंने अपने पिता को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद पहला बयान जारी किया है। ये कहा है कि अयातुल्लाह अली खामनेई और युद्ध में मारे गए लोगों के खून का बदला लिया जाएगा। यानी कि इस बयान के जरिए मोस्तबा ने अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे डाली है कि जितनी आसानी से ट्रंप इस जंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो अब इतना आसान नहीं होने वाला। तो चलिए इन्हीं तमाम पहलुओं के इर्द गिर्द आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कैसे एक बार फिर हॉर्मूज स्ट्रेट पर जंग की जो आफत है वो मंडराने लगी, उनके बीच तनाव और तल्खियां जो है वो बढ़ने लगी थी। लेकिन इस बीच अमेरिका का आरोप यह है कि ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला कर दिया। इस हमले में जहाज में आग लग गई, इंजन को नुकसान पहुंचा, चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया, जबकि ईरान का कहना यह है कि